अच्छा जी, तो मुझे बताएं, ये जो मैंने सवाल आपको दिया था, ये अगेन मैंने कुछ ऐसा मिक्स प्लेट सवाल बनाया था जिसके अंदर आपको दो पहलू देखने थे। एक पहलू ये था कि क्या मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा इंक्लूड करूं, या तो अपना ओपिनियन क्या करूं, मॉडिफाई करूं। देखो, ओपिनियन तो मॉडिफाई तब होगा ना जब मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत हों, ये बात तो समझ आती है। ओपिनियन की मॉडिफिकेशन तो होती ही तब है जब मेरे एफएस क्या हो, गलत हो। अब इस केस में आपके भाई ने फिर अंग्रेजी की चौरंगी ऐसी घुमाई थी कि बच्चे कंफ्यूज हो गए और बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया। और देखते हैं आप में से कितने लोगों ने गलत या सही किया। आयशा, अभी अभी जैसे आप लाइव क्लास ले रही है ना, यू कैन पोस्ट इट है और आप मुझे बताओ ना कि आपने क्या लिखा, आप मैच करो मेरे सोल्यूशन से, सही है? वो भी हो जाएगा जो आपने किया हुआ है। इधर देखें, मैंने कहा यू आर द एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट ऑफ पाक बैंक लिमिटेड, आ मिड साइज कमर्शियल बैंक फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025। अच्छा, अंडर द रेगुलेशन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, all licensed bank must maintain a minimum capital adequacy ratio of 15%। यानी एक रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपने कैपिटल की मुनासिबत के हिसाब से आपने लिक्विड एसेट्स रखने होते। कल को कोई आ जाए तो आपको पैसे देने पड़ जाएं, उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। देखो बना के फॉर्मूला भी लिख के दिया, क्योंकि जैसी बात है तुम बैंकिंग सेक्टर में हो नहीं, तो लिखा हुआ क्या है, कैपिटल को डिवाइड कर दो एसेट से, कैपिटल को डिवाइड कर दो। यानी इसका मतलब ये है, आप वैसे सोच के बताओ मुझे, आपके एसेट्स आपकी बैलेंस शीट में जो आ रहे होते हैं, या तो वो लायबिलिटी फाइनेंस होते हैं या वो इक्विटी फाइनेंस होते हैं, ऐसा ही है ना? या तो आपने अपनी कमाई से ही अपने लगाए हुए पैसे से फाइनेंस किया होगा, या तो आपने उधार लेके फाइनेंस किया होगा। वो ये कह रहा है टोटल एसेट्स जो हैं आपके, कैपिटल उसका कितना परसेंट होना चाहिए, 15%। लॉजिक समझ आती है? ये बैंक्स को इसलिए कहा जाता है कि भाई उधार के पैसे हटा के आपको मिनिमम अपने कितने रखने हैं, 15%। यानी अगर कोई आपको बोले आपने एसेट खरीदना है, ये खरीदना है, तो या तो अपनी कमाई से खरीदोगे या तो उधार लेके। तो वो बैंक्स कैसे चलते हैं, बैंक को, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आप लोगों ने अपना कैपिटल को डिवाइड करना है एसेट से, रिस्क वेटेड एसेट्स, क्योंकि उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट्स होती है, उसकी डिटेलिंग में हम नहीं जाते, पर उससे जो डिवाइड करूँ तो आंसर कितना आना चाहिए, 15%। यानी इसका मतलब ये है ना कि आपके ओवरऑल एसेट्स कैपिटल से कितने परसेंट फाइनेंस होने चाहिए, क्योंकि बैंक यूजुअली तो लोगों से डिपॉजिट ले रहा होता है ना, हाँ या नहीं? तो डिपॉजिट बैंक के अपने पैसे होते हैं या उधार होता है? वो कहता है उसको हटा के देखो तुम्हारे अपने 15% होने चाहिए। पहले बताओ इस बात को समझ पा रहे हो? फिर रिपीट कर रहा हूँ, उस उधार को हटा दो, क्योंकि भाई देखो, अगर तुम सबके पैसे अगर किसी न किसी बैंक में पड़े हुए हैं, तो क्या सब के सब पैसे तुम्हारे क्या बैंक के अपने पैसे हैं या उसकी लायबिलिटी है? उसकी लायबिलिटी है। वो कह रहा है वो लायबिलिटी तो मेरी कैश में दिखी रही होगी, मुझे उससे कोई गर्ज ही नहीं है। आप मुझे बताएं कि आपकी इक्विटी के मुनासिबत से आपके एसेट्स कितने परसेंट हैं। तो आपने इक्विटी को डिवाइड कर दिया ओवरऑल एसेट से, तो आपको पता लग जाएगा कि आपका एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं है। और एडिक्वेट कैपिटल का मतलब क्या होता है, 15% ऑफ योर एसेट्स। तो यानी आज के बाद अगर किसी बैंक की बैलेंस शीट को देखोगे, आपको देख के समझ आएगा कि ऊपर जो एसेट्स आ रहे हैं ना, वो लोगों के डिपॉजिट से ही आ रहे होंगे, ऐसा ही है ना? वो अपना पैसा तो वो होता है जो एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करवाने के बाद होता है। वो यही कह रहा है, इक्विटी को एसेट से डिवाइड करो, देखो आंसर कितना आना चाहिए, 15%। पर क्या ये भाई साहब, ये जो कंपनी है, क्या ये 15% पे ऑपरेट कर रही है, नीचे आ गई है? वेरी गुड। तो उसने कहा कि भाई ड्यूरिंग द ऑडिट योर टीम नोटेड दैट द बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉलन टू 13 देखो, अगर मैं ये नहीं भी बताता ना कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है, तो आप सिर्फ यही समझ के निकल जाते हैं, हाँ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, ब्रीच हो रही है, लाइसेंस का मसला हो सकता है। पर अब देखो, जब मैंने क्लैरिटी दी है तो समझ आया ना कि इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है, कि कल को कोई डिपॉजिटर आ जाए, उसके बावजूद भी आपके पास कितना होना चाहिए, 15%। भाई डिपॉजिट का पैसा निकाल के तो दे दोगे ना, उसके अलावा भी बैंक चलाने के लिए कितना कैपिटल होना चाहिए, 15%। वो ये बात कह रहा है। क्लियर है? आगे, अच्छा, मेनली ड्यू टू अ डिक्लाइन इन मार्कअप ऑन एडवांसेस कॉज्ड बाय रिड्यूस लैंडिंग रेट्स एंड शार्प इंक्रीज इन, यानी मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो गए तो आपको मजबूरन इंटरेस्ट रेट कम करने पड़े।
और लोगों से डिपॉजिट लेने के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट महंगे रखे हुए हैं, तो आपकी कॉस्ट आ रही है ज़्यादा और इनकम आ रही है कम। तो ये चल रहा है, इसकी वजह से ये रेशियो क्या हो चुका है, कम हो चुकी है। ऐसी बात है भाई, अब कमाओगे कम तो आपकी इक्विटी भी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी का तो कोई बात ही नहीं ना, वो तो अलग है। पर जितनी कमाई आपकी कम होगी उतनी आपकी इक्विटी भी क्या होती रहेगी। इसको देख के तो ये लग रहा है कि पिछले साल की मुनासिबत से इस साल लॉस हुआ होगा, तभी तो कैपिटल क्या हो गया है, वरना तो प्रॉफिट है तो कैपिटल ज़्यादा हो जाता। आगे, अच्छा ये प्योरली एक मेरे बैंक की एग्जांपल है, इसका मैं ऑडिट करता हूँ, तो मैंने कहा तुमसे पूछ लेता हूँ कि तुम क्या सोचते हैं इसमें। आ जाओ। मैनेजमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ कैपिटल रेस्टोरेशन प्लान विच इंक्लूड्स नेगोशिएशन विद अ, अच्छा तो वो क्या मैनेजमेंट को हम ऐसे ही बोलें कि आप गोइंग कंसर्न नहीं है, यहाँ पहले ये देखें उसका कोई प्लान तो नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखो अल्टीमेटली गोइंग कंसर्न करने की जिम्मेदारी असेसमेंट वो करेगा, हम देखेंगे गोइंग कंसर्न असेसमेंट सही है और फिर उसके बाद देखेंगे कि कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है। कितने स्टेजेस हैं, दो स्टेजेस हैं। पहला तो ये कि भाई मैं ये देख रहा हूँ कि क्या कोई गोइंग कंसर्न का मसला तो नहीं है, जवाब आता है यस, तो फिर आप उस पर काम कर रहे हैं, उससे बोले भाई प्लान बताओ मुझे। अगर प्लान ही फाड़े गए तो कंपनी गोइंग कंसर्न है ही नहीं, तो मटीरियल अनसर्टेनिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, आप गोइंग कंसर्न नहीं है। अच्छा, वंस यू कंक्लूड दैट यू आर अ गोइंग कंसर्न, देन यू थिंक कि क्या कोई शक व शुबा बचा या नहीं बचा। क्लियर है, चलें ओके आगे। फॉरेन इन्वेस्टर टू इंजेक्ट एडिशनल इक्विटी इनटू द बैंक। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि भाई वो अब चल रही है नेगोशिएशन किससे, फॉरेन बैंक के साथ, कि उसको बोला जा रहा है कि भाई तू एक काम कर, इक्विटी डाल दे। मसला इक्विटी का ही है ना। अब देखो ऊपर जो पूरी एग्जांपल सुनाई उससे समझ आ रहा है कि इक्विटी इंजेक्ट करना कितना यहाँ पे मतलब लाजमी है ताकि आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ जाए। अच्छा, audit team has inspected correspondence supporting the ongoing negotiation and noted that the management has prepared a financial statements on a disclosing all relevant uncertainties in note 2.1 of the यानी वो कह रहा है भाई मैनेजमेंट ने आपको ऑल टुगेदर अपना पूरा नेगोशिएशन दिखा दिया, उससे बात चल रही है फॉरेन इन्वेस्टर से, आपने भी उसको वेरीफाई कर लिया, मैनेजमेंट ने इस चीज़ को डिस्क्लोज भी कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि ये मसले अनसर्टेनिटीज डिस्क्लोज कर दी हैं और उसने एफएस बना दी है गोइंग कंसर्न के बेसिस पे। अच्छा, सीनियर मैनेजर जो है एंगेजमेंट टीम का, उसने रिपोर्ट बनाई है आपके रिव्यू के लिए, क्योंकि आप पार्टनर हैं, जिसके अंदर ओपिनियन क्या दिया गया है, मॉडिफाइड दिया गया है। तो आप बताते हो क्या लिखा आपने जानी, नेगोशिएशन का वर्ड मिस कर दिया, खेला कैसा आपके भाई ने बीच में गूगली, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो गया। अब ये सोचो ऑडिट के पेपर में फेलियर का रेशियो क्यों है, दिमाग। आप मुझे बता दो ना कोई ऐसा दुनिया में बंदा जो बुक पास के बुक पढ़ के अनलेस के वो इंडिजीनियस हो या उससे ना वो पिक हो जाए वहाँ पे जाके, तो मैं तो उस रिस्क को हैच करता हूँ कि जैसा भी बच्चा है, जैसी भी थिंकिंग है, पैटर्न पे आ जाएगा। तो वही प्रैक्टिकलिटी पे, और इतना आसान नहीं है तो सवाल बनाना। मैं ऑफिस से निकल रहा था, फिर मैंने बोला यार नहीं भाई सवाल बनाते हैं, फिर सोचा, फिर मैंने यार पूरी रिपोर्ट तो हमने की नहीं है ना, तो मैंने ये सोचा यार इनको इस पैरामीटर में क्या सवाल दूँ कि ये कन्फ्यूज़ हों। तो मैंने अब तक देखो दो सेगमेंट्स पे रखा, ओपिनियन, मटीरियल अनसर्टेनिटी, ओपिनियन। अब सोचो ये सारे एक साथ मिल जाए तो तुम्हारे दिमाग की कैसी खिचड़ी बनेगी। तो दिस इज वेयर वी आर वर्किंग, थिंकिंग पैटर्न। तो आपने गलत किया उदय भाई, सुनाओ सुनाओ सुनाओ, गलत लिखा है यही तो सुनना चाहता हूँ। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, खाली मैं ये चेक कर लूँ। आयशा ने लिखा है Under the regulation of State Bank of Pakistan, all licensed banks are required to maintain capital adequacy ratio of 15% of the level of CAR, which is below the required level. Management has prepared a capital restoration plan which includes the negotiation with the foreign investor to inject the equity and disclose the fact, and the company prepared the financial statement of going concern, but there is no formal agreement with the investor. Very good Aisha, ये इन्होंने सही पिक किया है कि कोई formal agreement नहीं है. So there is a doubt that the company is not a going concern. Financial statement did not disclose the true and fair view. Okay, so in these circumstances, modified opinion should be given. अच्छा यहाँ पे खाली आयशा से ये कर लेना. So in this circumstances, या in these circumstances, senior manager's view is correct that modified opinion should be given. क्योंकि आपको requirement में क्या बोला गया है? Senior manager का view बताओ. तो आप बोलोगे क्या आप उसके view से agree करते हो या नहीं करते? आप सुना जल्दी से. इट शुड नहीं, इट में शुड नहीं होता. शुड का मतलब है तुम कंफर्म हो.
मे का मतलब है कुछ भी हो सकता है। आगे which may lead to revocation of license and defeat the assertion of Park Bank that company is a going concern. सही है। Senior manager modified opinion is justified if financial statements are consisting of misstatement and not corrected. The nature of misstatement should be stated in basis of opinion. सही है, बिल्कुल सही है। तुमने ये बता दिया, सुनाओ आगे आगे बताओ। If management gives plans and reasonable basis to overcome the consequences of violation of law, then no modified opinion. नहीं, ये गलत लिख दिया तुमने, इसमें ये सीन ही नहीं है। आप इसको तो सबूत ही नहीं ना, उसने गोइंग कंसर्न पे बना कैसे लिए। आपको इफ लिखना भी था तो आपने ये लिखना था कि इफ उसका अप्रूवल आ जाता है या स्टेट बैंक का अप्रूवल आ जाता है तो दे कैन मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑन अ, उस केस में मटीरियल अनसर्टेनिटी आती। उस केस में क्या आती? पर अब तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो हिसाब किताब है उसने नोट किया। तो हमने ना, मैंने एक और चीज़ भी बोली थी जब मैं चेक कर रहा था बच्चों के सवालात, मैंने ये भी कहा था कि आप ये लिखें कि डिस्क्लोजर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग। ऐसा ही है, यानी अगर आपने डिस्क्लोजर दे दिया, ये इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है कि आपने एफएस किस पे बनाने थे, नॉन गोइंग कंसर्न पे। तो वो तो गलती थी ना, तो गलती को आप डिस्क्लोज करके निकल सकते हो क्या? नहीं, वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हसन ने लिखा पार्क बैंक लिमिटेड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो फॉलन टू 13.5% विच इज बिलो द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ 15%। सही है। अच्छा भाई, has made financial statement going concern basis. Management had prepared a capital restoration plan which includes negotiation with the foreign investor to inject additional equity in the bank. Management also included note. अच्छा, negotiation with that doesn't provide reliable audit evidence that Park Bank Limited will get further equity. ये बिल्कुल सही कह रहा है ना कि negotiation जो हो रही है फॉरेन बैंक के साथ, ये इस बात की अलामत नहीं है कि पैसे आएंगे ही आएंगे। तो वो तो आ ही नहीं रहे, वो तो हमें पता ही नहीं है क्योंकि कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ना रेगुलेटर का अप्रूवल है। ऑर्डर शैल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस। इफ द मैनेजमेंट एग्रीड टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस, द ऑर्डर शैल एक्सप्रेस अनमॉडिफाइड ओपिनियन। इफ मैनेजमेंट डिसएग्रीज, अब देखो इसने ना आपने इफ करके लिख दिया, आपने सिर्फ ये बताना था कि आप क्या सीनियर मैनेजर के व्यू के साथ अलाइंड हैं या नहीं है। तो आप ये बोलेंगे ना कि सीनियर मैनेजर्स व्यू ऑफ गिविंग मॉडिफाइड ओपिनियन इज करेक्ट because the financial statements did not give true and fair view, because of the fact that the financial statements are required to be prepared on a non-going concern basis, and they have prepared the financial statements on a, because there is no formal agreement with the lender, जो भी आपका फॉरेन इन्वेस्टर है उससे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है। अगर वो हो जाता तो आपका गोइंग कंसर्न आ जाता, एग्रीड है। फिर भी आप प्लान देखते हैं और प्लान में कोई अनसर्टेनिटीज नहीं है तो बात ही खत्म हो जाती, तो अनसर्टेनिटी भी नहीं आती। नहीं, देखो अगर हम मॉडिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो हमें मटेरियल अनसर्टेनिटी का पैरा देने की कोई भी नीड नहीं है। देखो बात सुनो, अनसर्टेनिटी तो तब आती है ना जब आप ये सोच लो कि गोइंग कंसर्न है। अभी तो आप क्या कह रहे हो, तो शक तो रहा ही नहीं, वो तो यकीन है कि कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न। सुनाओ जल्दी से। अच्छा, मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ लाइट ऑफ सिनेरियो, रोशनी वोशनी नहीं डालना, सीधी बात। हाँ जी, company's ability to continue as a going concern, or a team shall hence already review the correspondence between entity and its foreign investor and should make sure that there is a formal agreement assuring that investment will be made by the foreign investor. There is formal and adequate legal agreement securing investment. Risk of entry not be able to continue as a going concern will be mitigated. If this is the case, auditor shall, after accounting for probable uncertainties relating to going concern, present an unmodified opinion keeping in view company prepared efforts on a going concern basis along with the disclosure of relevant information. सही है, बेहतरीन, बिल्कुल तुमने आइडिया सही कन्वे कर दिया। पर आपने ये कहा कि अगर वो सही है, अगर वो सही कर लेता है या आपको सबूत मिल जाता है, अदरवाइज तो फिर सीनियर मैनेजर का व्यू क्या है? सही है, बिल्कुल ऐसी बात है। अच्छा, अभी यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक आध फिर ये। अच्छा देखो सिंपल, अब जैसे ये तो यहाँ तो बहुत सारे आने हैं, मुझे चेक करने में कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ एक व्यू दे रहा हूँ। जब हमने ये कंक्लूड कर लिया ना, पंच लाइन ये है कि यहाँ पे कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, तो आपने लिखना भी ऐसे ही था कि यहाँ पे इंस्पेक्टिंग कॉरेस्पॉन्डेंस ओनली डज नॉट गिव एन एविडेंस ऑफ दैट देयर इज
a formal agreement and investor agreed to inject the additional equity. This still creates a doubt on the entity's ability to continue as a going concern. So इस केस में सीनियर मैनेजर का व्यू जो है बिल्कुल सही है भाई, ये बात है. अब सुनते हैं 1 मिनट. अच्छा भाई, यहाँ पे अंडर द रेगुलेशन ऑफ एसबीपी ऑल लाइसेंस बैंक मस्ट मेंटेन अ मिनिमम कैपिटल रेशियो, और क्योंकि वो यहाँ तक आ चुका है, दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ नॉन गोइंग कंसर्न. अबे वो दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ नॉन गोइंग कंसर्न नहीं है, दिस क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न. सही है. चलो जी आगे. सीनियर मैनेजर्स मॉडिफाइड ओपिनियंस करेक्ट बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस. ऑल्दो द कंपनी हैज प्रिपेयर्ड अ कैपिटल रेस्ट्रिक्शन प्लान for meeting additional equity by negotiation, the negotiation is still going on. Additional investment from fund is not confirmed yet. Therefore, the financial statement prepared by the management on going concern basis is wrong. Very good, बिल्कुल सही लिखा है. देखो आप इसको 3 तरीकों से लिख लो. बात ये होनी चाहिए कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गोइंग कंसर्न पे गलत बने हुए, क्योंकि आपके पास कोई फॉर्मल प्लान नहीं है. तो आप ये कंफर्म नहीं कर पा रहे कि क्या ये कंपनी गोइंग कंसर्न है या नहीं है. तो यू डोंट हैव एन एविडेंस रिगार्डिंग दैट. हाँ, पर आप आज आपको पता है कि कंपनी इज नॉट अ गोइंग कंसर्न. क्लियर है. डिस्क्लोज कर देना काफी नहीं है. मटीरियल अनसर्टेनिटी आप दोगे ना तो पता है यूजर क्या समझेगा. सुनना कि कंपनी गोइंग कंसर्न है, सिर्फ कुछ एलिमेंट्स हैं जो शक है. तो यानी जो शेयर होल्डर बैठा हुआ है ना, ऑनलाइन वाले इस बात को समझो, जो शेयर होल्डर बैठा हुआ है ना वो पता है क्या बोलेगा. शेयर होल्डर बोलेगा कि यार यानी ऑडिटर ने ये देख लिया कंपनी चल सकेगी पर कुछ नेगोशिएशन चल रही है जो कि पैसे आ जाएंगे पर अनसर्टेनिटी है. तो यानी वो ये सोच के बैठ जाएगा कि ऑडिटर कह रहा है कि कंपनी ये सा हुआ. ये अगले दिन स्टेट बैंक आया, बोले लाइसेंस रिवोक. आप सिर्फ तसव्वुर करें कि आपने ऑडिट रिपोर्ट दे दी मटीरियल अनसर्टेनिटी के साथ. सही है, वो मार्केट में चली गई, मार्केट में चली गई. अच्छा, मार्केट में अनसर्टेनिटी वाली रिपोर्ट चली गई. शेयर होल्डर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो बैठे में सुकून से चलो यार सही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, कोई मसले वाली बात नहीं है, हम फर्दर कैपिटल इशू कर रहे हैं. अच्छा, 2 दिन बाद हुआ ये कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आया और उसने बैंक को क्लोज करने का अनाउंस कर दिया, लाइसेंस रिवोक. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपके फाइनेंशियल ऐसे बने हुए थे कि वो गोइंग कंसर्न है, हाँ या नहीं? पर वो तो बंद हो गया. अच्छा, अब शेयर होल्डर ना आप पे जब केस करेगा ना तो आप हार जाओगे. क्यों? हाँ, तो फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं, तो आपने ये कैसे आपकी हिम्मत हो गई ये कंक्लूड करने की कंपनी इज आ, वो है ही नहीं. तो अब तो बंद हो गया वो. तो शेयर होल्डर तो फिर हम पता है हम क्या बोलेंगे, यार हमने मटीरियल अनसर्टेनिटी तो दी थी ना, उसने बोला भाई गोइंग कंसर्न ही नहीं थी, तो शक व शुबा क्या था, वो तो यकीन था. आप मुझे या तो एक काम करें, आप मुझे वो दिखा दें एग्रीमेंट कि क्या एग्रीमेंट हुआ था. अगर आपके पास एग्रीमेंट है तो हम बोलेंगे सही, आपने सही किया था कि कंपनी गोइंग कंसर्न है, बट हाँ अनसर्टेनिटीज हैं तो हम फिर जाने देंगे. स्टेट बैंक तो खुद बोलेगा आपने क्या हमारा अप्रूवल देखा था, हमने कोई अप्रूवल दी थी, बोलेगा नहीं. तो आप बोलेंगे आपके तो सबूत ही नहीं है. तो आप खुद बोलो ना, आप तो कंक्लूड करते हो किस बेस पे, सबूत के बेस पे. डू यू हैव एविडेंस किस चीज का कि गोइंग कंसर्न है या. अच्छा, आप उसको नेगोशिएशन दिखा रहे हो कि देखो मैंने बातें देखी हैं, बोलेगा भाईजान बातें इज नॉट अ सफिशिएंट एविडेंस. नहीं आई बात समझ? बातें इज नॉट अ, ये अप्रोप्रिएट है ही नहीं. अप्रोप्रिएट तो ये होता कि अप्रूव्ड होता, एग्रीमेंट हो चुका होता, नाउ दिस इज अप्रूव्ड. क्लैरिटी है? ऐसे सोचना होता है. अच्छा, अब सर मैंने एक अनमॉडिफाइड में ही मटीरियल अनसर्टेनिटी का जिक्र करेंगे. देखो अभी मैं फिर 5वीं बार बता रहा हूँ, अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे ना तो इसका मतलब यह है कि आप ये तय कर चुके हैं कि कंपनी इज आ, और फिर लाजमी नहीं है, सुने इस बात को, लाजमी नहीं है कि अनसर्टेनिटी भी हो. वो हालात वाकयात देख के आपको करना है कि क्या कोई अनसर्टेनिटी है या नहीं है. अगर अनसर्टेनिटी है तो वो आएगी और फिर उसको डिस्क्लोज भी होना चाहिए. एग्रीड? तो ये पत्थर पे लकीर नहीं है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन आ गया तो मटीरियल अनसर्टेनिटी होगी ही होगी. भाई अनसर्टेनिटी तब होगी ना जब कुछ शक व शुबा बचे. इसी एग्जांपल में मैं चेंज करूं उसको और पूछता हूं तुमसे, मैं जानी मेरी जान अली अब्बास कॉपी पेस्ट करे जा रहा तू, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये है, अल्लाह की कसम इससे एक चीज़ ऊपर नीचे नहीं होगी जो हमने भी डिस्कस की. मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है तुम लोगों से. एक मैंने देखो कल रात को मैं खुद भी बैठ के चेक कर रहा था, कोई मसला नहीं है. मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ना तुम्हें अकल चलानी होगी अपनी. जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना किसी बच्चे का, अगर मैंने कह दिया वेरी गुड अपना आंसर मैच कर लो,
तुम अपना मेरा दोनों का टाइम बचाओगे, मुझे चेक करने में कोई मसला नहीं है, कोई इससे कोई इशू नहीं होता। मैं कह रहा हूँ एक चीज़ अभी डिस्कस हुई है ना, उसको वैसे अपने उसके हिसाब से चेक कर लो ना कि ये है, डिस्कस हो चुकी, तभी तो क्लास में आके करवा रहा हूँ। तो मैं क्या मैं बोलूँ भाई ये लो मैं वीडियो रिकॉर्ड करके दे दूँ, किससे बात करोगे तुम? नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ प्लीज़ 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 दिमाग चलाने, क्योंकि देखो अब एक बच्चा मुझे कह रहा है सर मैं सारे पास पेपर करके चेक करा दूँ। मैंने कहा किसी का बाप भी चेक नहीं कर सकता यार, मैं तो अपने असाइनमेंट्स चेक करूँगा ना, या क्लास में जो कराऊंगा वो चेक करूँगा ना, या आपको किसी में कन्फ्यूजन है वो चेक करूँगा। अब आप ये बोलोगे मेरे को सारे पास पेपर में मसला है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो पास पेपर का सोल्यूशन बनाया क्यों जाता है? मैच करने के लिए। तो आपको परफेक्शन की तरफ मैं लेके जाऊंगा, एडिशनल प्रैक्टिस जो आप करेंगे वो आप मैच करेंगे ना, उससे सोल्यूशन देने का मकसद ही ये है ना। इससे तो आप बोलोगे सारी के सारे सवाल क्लास में ही करा दूं। हाँ, प्रैक्टिस सेशंस जो मेरे होंगे 100+ सवालात के जो अभी भी चल रहे हैं वो तो मैं कराऊंगा ना, पर आपको पास पेपर जो एडिशनल सवालात बुक के अंदर हैं जो ड्राफ्टेड हैं वो तो आप खुद मैच करेंगे ना उसमें। हाँ, अगर कोई कन्फ्यूजन है कि सर देखिए मैंने इसको ऐसे लिखा था तो क्या ये सही है, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट आगे बचाओ। बच्चा क्या करता है पता, पूरा सवाल भेजे तो सवाल भी पढ़, सोल्यूशन भी पढ़ो, मुझे बता इसमें मेरी क्या गलती है। अबे तो भाई खुद पहले पढ़ ले यार, हाईलाइट करो कि सर मेरा ये वाला जुमला है क्या वो इससे को रिलेट करता है, दैट मेक सेंस। तो मेरे लिए भी आसानी होगी कि तुम्हें गाइड करने के लिए गलत लिख रहे हो या सही लिख रहे हो। चेकिंग का कोई मसला नहीं है। अच्छा भाई, अब पहले मैं एक सवाल पूछा था फिर यहाँ पे जवाब दूंगा। सुने इधर, मैंने आपसे ये पूछा अगर सवाल में मैं ये हरकत करूँ कि आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाए कि फॉरेन इन्वेस्टर ने पैसे इंजेक्ट कर लिए और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हो गया 25%, अब हाँ भाई ये कह रहा है अनसर्टेनिटी आएगी, आएगी? हाँ भाई लाल परी, आएगी नहीं आएगी? आनी चाहिए, नहीं आएगी? चलो ईयर एंड के बाद हुई है, पैसे आ गए, अब हाँ आएगी? अनसर्टेनिटी आएगी? नहीं आएगी? तू कह रहा है आएगी, आप क्या कहती हैं? नहीं, आप नहीं आएगी? हाँ भाई जानी, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? पैसे आ गए। अब अगर तुम उसको बोलोगे ना कि नहीं, अब उसको बोलोगे ना मैनेजमेंट को जाके प्लीज डिस्क्लोज करो ये अनसर्टेनिटी, बोलेगा मेरी बात सुनिए जरा, वाकई दलील करेगा, बोलेगा कौन सी अनसर्टेनिटी, जब पैसे आ गए तो कोई शक व शुबा ही नहीं है। तो शक व शुबा का मतलब है अनसर्टेनिटी। क्लियर है? क्यों मैं रियल लाइफ सिनेरियो से सवाल बनाता हूँ, ये मेरे क्लाइंट का ही केस है, मैं किसी का नाम नहीं ले सकता बैंक का, बट मेरे क्लाइंट का ही केस है। तो उस क्लाइंट के केस के ऊपर ही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये चल रहा है। तो अगर उसके पैसे आ जाते जो भी आने वाले हैं, अच्छा हमने अभी रिपोर्ट साइन नहीं की, बताओ क्यों नहीं की होगी? नहीं, मना, मैं रिपोर्ट साइन करने को बोला तो मैंने कहा नॉन गोइंग कंसर्न पे अकाउंट बना दो। हमने उसको क्या बोला? अगर मतलब बात समझ आती है, हमने उसको क्या बोला कि नॉन गोइंग कंसर्न पे अकाउंट बना दो। उसने बोला नहीं यार, फिर उसने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लिया कि हम अकाउंट पब्लिश नहीं कर रहे, तो हमने साइन भी, वी आर वेटिंग उस वक्त का पैसे आ जाए। अच्छा पैसे आ गए तो हम बोलेंगे कंपनी इज अ, अच्छा वो इतने पैसे आएंगे कि कैपिटल एडिक्वेसी 26% हो जाएगा, तो मैं मटीरियल अनसर्टेनिटी डालूं? क्यों? तो बिला फिर तो मटीरियल अनसर्टेनिटी डालना शेयर होल्डर को परेशान करने वाली बात है ना। क्या आप बोलोगे ये एलिमेंट्स हैं, अच्छा वो बोलेगा अच्छा भाई रेशो भी सही है, 26% रेशो है, अब काहे का शक, अब तो कोई मसला ही नहीं है। अच्छा हाँ, इतने पैसे आ रहे होते कि 15.1 हो जाता, फिर अनसर्टेनिटी के फिर नीचे आ जाएगा। मार्जिन समझते हो कि कितना बड़ा मार्जिन है? तो फिर आप बोलोगे प्लान दे दो भाई, फिर प्रोजेक्शन देगा वो, फिर देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे वो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करता, तब आती क्या? अनसर्टेनिटी। अबे 15 और 25 में फर्क है ना, अगले 12 महीने तुम्हें कोई पंचायत नहीं दिख रही। हाँ, इतने पैसे आते कि वो 15.1% हो जाता, तो आप कहते हैं गोइंग कंसर्न का मामला खत्म, हाँ या नहीं? अच्छा गोइंग कंसर्न का मामला ऐसे खत्म ना कि आप बोलोगे रेगुलेटर चुपचाप बैठ जाएगा, बोलेगा मुझे कुछ नहीं करना, आप जाने आपका काम जाने, पर मैं बोलूँगा आप एक चीज़ है, क्यों? फिर एक मार्जिन बड़ा छोटा सा है ना, फिर लॉस करेगा फिर नीचे आ जाएगा। तो उसके लिए बताऊंगा, फिर प्लान बनेगा, कैश फ्लो प्लान।
उसके लिए प्रोजेक्शंस बनेंगी, उस पे हम कहेंगे कि देयर इज द चांस कि ये जो कह रहा है कि इतने डिपॉजिट्स ना रेज कर पाए, मार्केट में इंटरेस्ट रेट फिर ऊपर चले जाएं, तो ये तो मेरे कंट्रोल में, ये अनसर्टेनिटीज हैं। अब मैं क्यों नहीं कह रहा, अब है ही नहीं, पैसे आ गए, कुछ भी हो जाए तो मेरा गैप इतना बड़ा है कि वो फुलफिल होते होते 15 पे ही रहेगा। बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ यू थिंक इन रियल लाइफ कि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, इसके बाद भी कोई शक शुबा बचता है? अगेन दिस इज ऑल अबाउट जजमेंट, ऑडिट इज ऑल अबाउट जजमेंट। तो हम जजमेंट्स पे ही काम कर रहे हैं। क्लैरिटी है? जी भाई बोल, मर जाएगा तू वरना जल्दी। पैसे ईयर एंड के बाद आएंगे। एफएस किस पे बनेंगे? गोइंग कंसर्न पे बनेंगे। बेटा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आई एम ऑल्सो अकाउंटिंग टीचर एंड IS 10 आपको ये कहता है कि गोइंग कंसर्न के असेसमेंट में आप ईयर एंड कंसिडर नहीं करते, ईयर एंड कंसिडर नहीं करते। मेरे लेक्चर खोल के देख लेना, उसमें भी यही बात है। मैंने नहीं बताया था। अगर मैंने लेक्चर खोला तो पूरी क्लास को तिराजा पे शीशा पिलाएगा। एक बात है, अगर मैंने वो लेक्चर खोला अभी, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, हम जब ईयर एंड पे होते हैं ना, ईयर एंड के बाद अगर गोइंग कंसर्न, ईयर एंड के बाद भी कोई इवेंट हो जाए ना, तब भी गोइंग कंसर्न के मसले आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ईयर एंड के बाद तुम्हें पता लगा कि एक डकैती हो गई बैंक में और फ्रॉड हो गया, पैसे चोरी हो गए, मेरा फिर लॉस हो गया, ऐसा है? ईयर एंड के बाद ये हुआ। अब ये सारे में सिचुएशन में डालना पड़ता है ना, तुम्हारी वजह से बताना पड़ रहा है। सुनो, ईयर एंड के बाद एक साइबर अटैक हुआ और लोगों के पैसे शार्ट हो गए। अब बैंक को तो अपनी जेब से भरने, वो भरते भरते हुआ ये कि फैब के महीने में आपका जो ऑल टुगेदर पैसा है ना, ये रेशो है वो कम हो गया, पर ईयर एंड पे सही था। मेरा आपसे सवाल है, इंसानी दिमाग चला के बात करना। तुम्हारा ईयर एंड है 31 दिसंबर। अब देखो, अगर तुम लोग अभी पे बीच में इधर उधर हुए ना, फिर तुम्हारा अपना रिस्क है। मैं फिर कह रहा हूँ ये सुन लिया करो, ये फिर भंड मारते हो एग्जाम में। यहाँ पे बच्चा भी ये कहता है मुझे गोइंग कंसर्न में ना मसला होता है, अभी समझ आ रही है मुझे बात। सुने, ईयर एंड 31 दिसंबर है, फैब में जाके ये हरकत हुई है, साइबर अटैक हुआ और सारे पैसे शार्ट हो गए। आपको पैसे तो भरने, इंश्योरेंस कवरेज भी इतना नहीं था, आपका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उड़ के लॉस की वजह से 11% पे आ गया। ये इवेंट कब हुआ है? क्या तुम कहोगे कंपनी गोइंग कंसर्न है? क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपको पता है अगले 12 महीने ये सरवाइव, इवन दो ये इवेंट कब हुआ है? गोइंग कंसर्न में कट ऑफ नहीं देखा जाता। ये पहले भी सिखाया है, ये आज भी सिखा रहा हूं। तुमने पिक गलत किया है। मैंने एग्जाम्पल दी नहीं थी, तो वो एग्जाम्पल बोल, अगर वो हुई तो आज क्लास खत्म। यहाँ पे बोल। तो वो तो कल वाली एग्जाम्पल है। हाँ, तो उसमें मैंने गोइंग कंसर्न के मसले नहीं निकाले थे। कौन सी चरस से जो उतरी नहीं है सुबह से? कल की एग्जाम्पल है, कल मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं दिखाई दी। उससे पहले तो मैंने उसको इतना तंग किया था, मैंने कहा गोइंग कंसर्न ही नहीं हो। फिर वो जाके लेटर लेके आया था, उसके बाद भी अनसर्टेनिटी थी। मैंने कौन सी बात की है भाई? नहीं, तो अब तुम बात अपनी तब्दील कर रहे हो। आप अब क्या कह रहे हैं? अब लेटर लेके नहीं आता तो क्या करते? एफ एंड बट नहीं करो मेरे साथ। कल मैंने पूरी चीजें बता दी हैं। ये एफ एंड बट क्या होता है कि अगर लेटर लेके नहीं आता तो ऑब्वियस ही बात है कंपनी क्या होती है, इसमें क्या मुसीबत है? ओ भाई, पेमेंट छोटी चरस, पेमेंट बाद में आएगी। तो क्या 30 जून पे जो तुम खड़े हुए हो, क्या तुम्हारी कंपनी गोइंग कंसर्न है? या उसने बोला जो तुम्हें आज पैसे पे करने थे मैंने तुम्हें माफ किए, वो कब आएंगे? 1 साल बाद देना। बात समझ आ रही है? तो तुम कल कौन सी क्लास के नशे में थे? कल मैंने कितनी डिटेलिंग की है इस पे। ये तुम्हारी गलती है, नॉट माइन। तुम ये नहीं कहो कि आपने कहा था। मुझे इस बात पे बड़ी हड़ी आती है फौरन। मतलब आई एम मैन ऑफ वर्ड्स। मैंने कहा तो मैं उस पर स्टिल रहूंगा कि मैंने कहा है। मुझे ही याद नहीं आ रहा मैंने ऐसी कोई बात कही है। और गोइंग कंसर्न पे तो मैं प्रवचन पूरी दुनिया को दे रहा होता हूँ फर्म में, मैं यहाँ कैसे बोल सकता हूँ, वो भी लाइव? ये नहीं, देखो बात करो पर सही करो। आपने कहा था, भाई मैंने कब कहा था? गलत बात नहीं। इधर
अच्छा भाई, तो यहाँ पे एक बात आ रही है सर, ईयर को नहीं देखने के लिए एक नेक्स्ट मंथ वो जो हुई हों उन्हें इंस्पेक्ट करें फॉर कंक्लूडिंग वेदर गोइंग कंसर्न और नॉट। देखो ये भी रट्टा लगाया जा रहा है यहाँ पे। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ। देखो अगर आप वैसे कहीं और से पढ़ोगे ना, मैं वैसे बता देता हूँ, दुनिया जहाँ में पढ़ो, इवन मैंने ये जो कैपलान का अंग्रेज है ना उससे भी यही सुना है कि यू नीड टू सी वेदर आर देयर एनी इवेंट्स और कंडीशन। में बता तो सही कौन से इवेंट और कंडीशन, कैसे पिक करेगा वो एग्जाम में, हर किसी का दिमाग तो नहीं चलता। उसको समझाओ तो सही कि मसला क्या है, मुसीबत क्या है, कि क्या क्या हो सकता है तो क्या क्या। इसी सवाल को मैंने 2 तरीकों से तब्दील किया। मैंने कहा इसी सवाल में अगर ईयर एंड के बाद पैसे आ जाते तो क्या आप ये कहोगे कंपनी गोइंग कंसर्न नहीं है? गोइंग कंसर्न है। अच्छा, फिर आप अपने आप से सवाल पूछोगे क्या अनसर्टेनिटी है? नहीं, अगर पैसे आ गए 26% हो गया रेशियो, अनसर्टेनिटी भी नहीं है, तो आप आज ये कह रहे हो कि अगले 12 महीने में गोइंग कंसर्न भी है, अगले 12 महीने में कोई अनसर्टेनिटी भी। तो क्या मैं अनसर्टेनिटी का पैराग्राफ दूंगा? क्या वो कुछ डिस्क्लोज करेगा? खत्म हो गई बात। इतनी सी लॉजिक है। दिमाग खुला रखना, रटन नहीं लगाना। देखो अगर आपने बाउंड कर लिया ना, ये होगा तो ये कर लूंगा, गए। सिंपल सोच लो, पहले ओपिनियन देखना है कि क्या ओपिनियन का मसला तो नहीं है। इस चीज में मैंने सिर्फ घुमाया कहां से था? नेगोशिएशन से। अच्छा, कितने लोगों ने गलत किया था वैसे, बाय द वे? 1 2 3 4 गलत किया था। पर वैसे लिंक नहीं हो पाया ये। अब देखो यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं। मुझे एक बात बता दो, पेपर में सवाल आ जाए कितना, हालांकि कितना, एक लाइन मैंने मतलब एक पैरा से सवाल पूछा है मैंने, तो अभी भाईजान ये 9 नंबर का आता है, ये 10 नंबर का ऐसा ही। और मैंने आपको क्या कहा था, ये जो टॉर्चर है मैं ये आखिरी महीने में शुरू करता था, तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है कि अभी से ही कर लेते हैं। तो मैंने कहा था आपके ऊपर है भाई, आपको अगर ये टॉर्चर बर्दाश्त है तो आप क्लास लें, पास हो जाएगा पेपर। ये क्वेश्चन मुश्किल था। देखो ड्राफ्टिंग के पैरामीटर्स पे मुश्किल था, पिक करने के पैरामीटर पे भी मुश्किल था। मैं तो गेम ये करूंगा ना, क्योंकि मुझे एज ये है कि मैं अकाउंटिंग पढ़ाता हूँ ना, मैं मल्टीपल सिनेरियोज को चेंज कर सकता हूँ, मुझे पता है उसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ऑडिट इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो यही बात आपको उसका बेनिफिट देगी कि भाई आपने ऐसे सोचना है। 10 मिनट आराम से क्वेश्चन के लिए फिर लिखना स्टार्ट किया, बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए ये बोलना भाई सर ऐसा है कि आप टॉर्चर करते हैं, हम पास हो जाएंगे, ये बड़ी बात है। सही है, इंशाल्लाह हो गया यार, इंशाल्लाह हो गया। आई हैव कवर्ड ओनली रिस्क असेसमेंट, हाउ विल आई अप्रोच फॉरवर्ड टू कवर द लेक्चर्स। मैंने हर लेक्चर में बताया है कि भाई आप पहले रिस्क असेसमेंट अगर आपने कर लिया और 2-3 इंटरनल कंट्रोल के लेक्चर ले लिए हैं तो आप फिर ये जो रिपोर्ट के लेक्चर है वो साथ साथ ले सकते हैं। अब रिपोर्ट के भी पहले लेक्चर से कवर करके आ जाओ, फिर 1-1 2-2 लेक्चर पीछे कवर करते रहें। सही है, बात समझ आती है? अच्छा भाई, अब एक और मार्केट में सवाल आ गया, सर मुझसे हमेशा नॉन गोइंग कंसर्न और अनसर्टेनिटी में मिक्सअप हो जाता है। इस क्वेश्चन में उसने नेगोशिएशन की रखी इन्वेस्टर के साथ, अनसर्टेनिटीज को भी डिस्क्लोज किया है। मुझसे ये नहीं पिक हो रहा कि हम क्या, आगे तो लिख, आगे अज्यूम करूं मैं? हाँ भाई भेज भाई भेज। बोल हमजा बोल रहा मेरा वाला क्वेश्चन देखें, समझ नहीं आ रहा कि सही लिखा है या नहीं लिखा। मतलब ये भी अलग फैसिलिटी है कि भाई सही लिखा है या नहीं लिखा, ये मुझे ही नहीं समझ आ रहा, तो फिर एग्जामिनर को कैसे समझा पाओगे? मतलब इतनी एबिलिटी तो होनी चाहिए ना कि मैं अपने आंसर को कन्वे करूं या मैच तो कर लूं एटलीस्ट। चले रीड कर लेते हैं। इन द गिवन सिनेरियो, फिर से वही बात, द ब्रीचिंग ऑफ कंडीशंस ऑफ द रेगुलेटर। देखो अब ये जो अंग्रेजी आप अपनी यूज करते हो ना, यहां से सवाल से उठा लेते हैं ना, क्या मौत आ रही थी। सबसे आसानी है ना कि यहां से कंडीशन पिक कर लो जो आ रही है सवाल में। एनीवेज, लीड टू अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न व्हिच विल सब्सिक्वेंटली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी एंड द मैनेजमेंट हैज प्रिपेयर्ड एफएस ऑन अ गोइंग कंसर्न बेसिस। देखो अगेन मैंने ऐसे कोई अंग्रेजी सिखाई नहीं है, आप सिंपल ये बोलेंगे दिस विल क्रिएट अ डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। आप ये देखो ना, ये रही अंग्रेजी, ये रही, यहां से उठाओ। चलो एनीवेज वापस से, it is probable that the company will comply with the required card and the auditor will give an unmodified opinion stating uncertainty in the going concern section. If the entity fails to comply with such the requirements, तुमने बहुत जनरिक कर दिया मेरे भाई, तुमने सवाल के रिक्वायरमेंट को पिक ही नहीं किया ना, सवाल के रिक्वायरमेंट को पिक ही नहीं किया। तुम्हें शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए
कि since this is a regulated bank and the bank has fallen to 13.5%, which is below the minimum required capital adequacy ratio of 15%. This is creating a doubt on the entity's ability to continue as a, ये आपने अपना आइडिया कन्वे कर दिया, सही है, ये बात समझ आती है. मैनेजमेंट हैज गिवन अ रेस्टोरेशन प्लान, ये भी अपने दिमाग से नहीं लिखा था, यहीं से उठाया. एंड द ऑडिट टीम हैज वेरीफाइड द ऑनगोइंग नेगोशिएशन. अब यहां से अपना जुमला आप जोड़ोगे. ओनली एविडेंसिंग यानी ओनली वेरीफाइंग नेगोशिएशंस विल नॉट गिव यू sufficient and appropriate audit evidence. In order to conclude on the going concern, you need to conclude that there is a formal agreement or approval from the regulatory authority. Hence, in this situation, senior manager view is correct that the financial statements are prepared on going concern basis, which should not be prepared on the. So in this case, modified opinion suggested by the senior manager is appropriate. अपनी बात को कनेक्ट किया ना, पहले बताओ चल क्या रहा है, फिर बताओ भाई वो सही कह रहा है. सही है, ये क्या बात होती है, तुम तो ये कह रहे हो अगर ये होगा तो ये कर लेना, ये होगा तो उस गैंग में बोलेगा भाई मैंने तेरे से पूछा क्या है. इसकी तो यही बात हो गई ना कि अगर तुम सीनियर मैनेजर हो, सही है, और तुम रिपोर्ट बना के गए, चलो तुम पार्टनर हो फर्म के, तुम रिपोर्ट बना के गए तो सीनियर मैनेजर तुमसे पूछ रहा है कि सर मुझे बताया ना मैं क्या करूँ, इसमें सही है या नहीं है. तो तुम बोलना शुरू हो गए, देखो अगर वो सही कर ले और वो कर ले तो ये होगा और नहीं हो तो ये होगा. बोलेगा भाई मैं पूछ क्या रहा हूँ सर, ये तो बताओ ये सही है या नहीं है, मैंने ये किया हुआ है, हमने कॉरेस्पॉन्डेंस देखी हुई है. बोलेगा कॉरेस्पॉन्डेंस देखी हुई, अगर वो कर ले तो फिर कर लेना, नहीं करे तो बोलेगा भाई क्या हो गया, क्या कैसी बातें कर रहा है. तो ये भी सोचो ना कि एग्जामिनर से बात कर रहे हो ना, उसको बताओ कि इस गिवन सिचुएशन में बनता क्या है. और मैंने आपसे यहाँ पे आपका कोर्स ऑफ एक्शन तो नहीं पूछा था कि आप इस सिचुएशन में क्या बोलोगे, क्या करोगे. भाई जो हो गया उस पर बताओ क्या करना चाहिए, ये बात है. जी आप कुछ कह रहे थे. नहीं, रिपोर्ट इशू हो गई तो क्या फिर बता, सवाल एक नया मार्केट में कि रिपोर्ट इशू हो गई, फिर गोइंग कंसर्न का मसला आया, आप जिम्मेदार होते हो रिपोर्ट डेट तक, उसके आगे की पंचायत आपकी नहीं होती है. वो सब्सिक्वेंट इवेंट में भी कवर होगा कुछ ना कुछ वहां तक. जैसे कि आपने चिड़िया बिठाई ना, हाँ उस दिन तक अगर आपको कुछ पता होता, आप जानबूझ के इग्नोर करते, फिर तो आप गए. तो फिर आपने ऑल टुगेदर वहां तक देखना होता है जिस दिन तुम साइन कर रहे हो. क्लियर है, ये बात है. ओके सर, ड्राफ्ट को रिटन फॉर्म में दे के क्लास के बाद चेक कर लीजिएगा. क्या कह रहा है भाई. सर FAR2 में न्यू एडमिशन हूँ, आज आपकी FAR2 की क्लास ले सकता हूँ. नहीं ले सकते बेटा, नहीं ले सकते. FAR2 की क्लास में पहले कंसोलिडेशन के पिछले लेक्चर कवर करने पड़ेंगे, आगे का नहीं समझ आएगा. जैसे इसी तरह अगर वो सुने भाई, एक और सवाल आया मार्केट में, प्लीज सुने, हम आज बैठे इसलिए हूँ, फारिग हूँ मैं बहुत इधर. सर जैसे इसी तरह अगर वो क्वेश्चन में सिर्फ इतना मेंशन करता कि कंपनी मेजर कस्टमर लीव कर जाता है, भाई सिचुएशन भाई ने बदल दी और उन्होंने कहा मैं अपनी गोइंग कंसर्न वाली मसला रहता हूँ, ले आओ, कोई मसले वाली बात नहीं है, जमहूरियत है, इधर देखो प्लीज प्लीज फोकस जानिए, इधर सुनना है. वो कह रहा है क्वेश्चन में अगर इस तरह लिखा हुआ होता कि कंपनी का मेजर कस्टमर चला जाता है, तो इसमें क्या चीज चेक करेंगे कि कंपनी को नॉन गोइंग कंसर्न पे एफएस बनने चाहिए या अनसर्टेनिटी डिस्क्लोज होनी चाहिए. मुझे ये पिक नहीं हो पा रहा होता कि अनडिस्क्लोज करने की क्या रिपोर्ट को मॉडिफाई करना है, मुझे तो पता नहीं क्या कह रहा है, पर मैं इसकी बात समझ गया क्योंकि रुहानी वालिद पता है कभी अब सही बोलने लग गया कसम से, पापा आ जाओ, पापा चले जाओ, पापा बाय बाय. ये बात समझ आ रही है, इसकी बात अभी भी नहीं समझ आ रही, पर मैं फीलिंग पर ये फीलिंग मैं समझ गया हूँ. वो कह रहा है सर मैं क्योंकि हिस्टोरिकली पेपर देता हूँ तो मुझे अनसर्टेनिटी और गोइंग कंसर्न में मसला आता है. हम भी उस पर काम कर रहे हैं. रिपोर्ट खत्म हो गई है या अभी मैंने ओवरव्यू में ही तुम्हारी बजा दी है, बजा दी है. अभी जब मैं वापस जाऊंगा असल में गोइंग कंसर्न के चैप्टर के ऊपर, तो तुम्हारी हालत और ख़राब कर दूंगा, है ना. मैं तो पास पेपर भी नहीं करा है, जब करोगे तो आप बोलोगे हो रहे हैं. इतना नहीं जाता वो खतरनाक, उसके लिए रियल लाइफ सिनेरियोज, अगेन वो भी पार्टनर ही बनाएगा पेपर, हो सकता है मुझसे अच्छी नॉलेज होगा क्या होगी, तो वो भी तो ऐसे सवाल बना सकता है ना. फिर बैठ जाओगे पेपर में कि पिक नहीं हुआ. तो इनकी बात से बात निकालते हैं भाई की हमारे. प्लीज सुने, वो किंजा कह रही है, आपस में लगे हुए होते हैं. किंजा कह रही है कि उसको कि
आप ना एग्जामिनर बन जाओ, क्योंकि उनका सवाल भी हमें समझ नहीं आता। वो कह रही है ये कर लो। अच्छा सुनो प्लीज, फोकस के साथ इधर। अच्छा भाई, ये भी अपने शपाटर लगे हुए होते हैं, सुनो इधर प्लीज। देखो उनका सवाल ये था, मैं उनके सवाल पे सवाल बना देता हूँ ना, क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ है मेरे पास। वो कह रहे हैं कि सर अगर ऐसा कोई केस बताएं कि ऑल टुगेदर एक कस्टमर ना चला जाए, मेजर कस्टमर, तो उस पर क्या होगा, तो उसकी कहानी बना लेंगे। अगर मेजर कस्टमर है और वो आपको पता लगा, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रीड कर रहे थे, आपको पता लगा कि यार आपका जो मेजर कस्टमर है वो चला गया, तो डायरेक्टर डिस्कस तो करेंगे ना। अच्छा, और आपका रेवेन्यू सिग्निफिकेंटली डिक्रीज हो गया, आपने इंक्वायर किया, उसने बोला यार एक मेजर कस्टमर था जो 40% खरीदता था हमसे माल, वो तो दोनों जगह से पता लग सकता है, या तो डायरेक्टर्स के मिनट से या एनालिटिकल करके। इवेंट और कंडीशन, इवेंट और हालात वाकयात कहीं से भी आ सकते हैं ना। वो कहता है अवेयर रहना। उमैर भाई यहाँ तक साथ तो जल्दी बताओ, तुम्हारी बात पे बात बना रहा हूँ, कहानी बना रहा हूँ, सुने, क्योंकि ये भी एक हुआ हुआ हमारी टेक्सटाइल कंपनी पे, हमें पता लगा कि यार वो चला गया। अच्छा, फिर आप खुद सोचो कि ऊपर का टॉप लाइन रेवेन्यू 40% से अगर गिर जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपके नीचे अखराजात पूरे नहीं होंगे। अखराजात तो अपनी जगह है ना यार भाई, लोगों को सैलरी देनी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, वो तो कम नहीं होता, एग्रीड। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन अपनी जगह आया जा रहा है, वो सारी चीजें चल रही हैं। अब मुझे बताओ कि इस केस के अंदर क्या गोइंग कंसर्न का रिस्क आ गया, हाँ या नहीं? मैं गोइंग कंसर्न नहीं ये कंक्लूड नहीं कर रहा, रिस्क आया है। अब इसको जस्टिफाई कौन करेगा? इसके बाद प्लान होगा। अच्छा, वो कह रहा है साहब ये बताना इस केस में क्या करेंगे, वो क्या होगा, क्या चीजें होंगी, कहानी क्या होगी, तो बता देते हैं। आप मैनेजमेंट बन के सोचो कि आप बोलोगे भाई हम नेगोशिएशन कर रहे हैं किसी और बायर के साथ, नहीं आ रही बात समझ? भाई उसका रिप्लेसमेंट कौन है? नया बायर, नया कस्टमर। अच्छा, फिर मैं बोलूंगा भाई कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा दे, हाँ या नहीं? अच्छा, अब कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ, एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ। अच्छा, अब हम दो बातें, अगर एग्रीमेंट फाइनलाइज नहीं हुआ तो कहानी तो ये वाली हो गई, पर आप फॉरेन इन्वेस्टर को हटा के कस्टमर को ले आओ। तो कह रहा हूं सोचने की सलाहियत लाओ कि आप जिस सिचुएशन में होगे तो क्या करोगे। अच्छा, अब आप मुझे कंक्लूड करके बताएंगे, क्योंकि इतने चैंपियन बना दिया है, क्या कंपनी अभी नेगोशिएशन चल रही है, क्या कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न? क्यों? एविडेंस नहीं है। वेरी गुड, आगे सुनते हैं, आगे सुनते हैं, गेम तो अब यहां से शुरू होगी। मैंने कहा चलो नेगोशिएशन चल रही है, एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया, पर उसने बोला कि भाई मैं इतने 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 यूनिट्स खरीदूंगा। अच्छा, इतने 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 यूनिट्स खरीदूंगा, जब मैंने कैश फ्लो प्रोजेक्शन देखी तो उसके अंदर ना फिर भी कुछ ना कुछ कैश डेफिसिट आ रहा है। क्या कोई अनसर्टेनिटी है? गोइंग कंसर्न है, अनसर्टेनिटी पक्का? तो अब क्या आप मॉडिफाइड करेंगे ओपिनियन? अनसर्टेनिटी वाले पैराग्राफ में बताएंगे अगर वो डिस्क्लोज करे। अच्छा, अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता फिर मॉडिफाइड ओपिनियन, फिर वापस मॉडिफाइड, क्योंकि अब गलती फाइनेंशियल्स की है। अच्छा भाई उमैर भाई पहले बताओ, ये कस्टमर वाला केस समझ आ गया? भाई इस तरीके से सोच लो, क्लियर है? यानी आपको बैंक से भी बता दिया, कस्टमर से बता दो। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैंने जो ये दोनों बातें बता दी तो उसके बाद जो मैं पूछूंगा वो उससे और ख़तरनाक होगा, क्योंकि वो पे अलग लेवल का होगा। हाँ, ये कल वाली केस की तरह हो गया, पर उसमें खाली हमने बैंक को हटा के एक मैन्युफैक्चरिंग को लिया है, और हमने जो फॉरेन इन्वेस्टर था उसको हटा के कस्टमर को लिया है। तो सिचुएशन तो वही है, सोचने का तरीका होना चाहिए कि किस वक्त में मैं कौन सी चीज़ को हिट कर रहा हूँ। क्लियर है उमैर भाई? आ गया समझ सर? चलो वेरी गुड, थैंक यू भाई। मतलब नेगोशिएशन चल रही है तब भी नॉन गोइंग कंसर्न नहीं। देखो नेगोशिएशन अगर चल रही है, क्या वो कंफर्म हो चुकी है? बात ही है ना। तो अच्छा, अब फिर जाहिर सी बात है, ऐसा भी हो सकता है कि वो बोले यार कोई मसले वाली बात नहीं है, हमारा एक इन्वेस्टर बैठा हुआ वो पैसे डाल देगा अगर शॉर्टफॉल हुआ, उसने आपको गारंटी भी दे दी, तो भी सही है। ये दूसरा प्लान है। प्लान कैन बी एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू मेक श्योर कि कंपनी इज अ गोइंग कंसर्न। क्लियर है? लाइबा बोल रही है मेरा क्वेश्चन में बोला है कि मॉडिफाइड ओपिनियन। अच्छा सर, क्वेश्चन में बोला है कि मॉडिफाइड ओपिनियन दिया है, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग मॉडिफाइड ओपिनियन बताएं या हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन भी दे सकते हैं? भाई अगर इस सवाल के अंदर वो कह रही है कि सीनियर मैनेजर का जो व्यू है वो है मॉडिफाइड ओपिनियन, तो हम इसमें अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे सकते हैं। भाई अगर आप उससे कॉन्ट्राडिक्ट करती हो बात से तो दे सकते हो, तो आप इसमें फिर ये लिखते हैं ना कि सीनियर मैनेजर व्यू इज इनकरेक्ट बिकॉज कंपनी इज अ, however there are some uncertainties
which has to be disclosed in material uncertainty relating to going concern paragraph. पर वो तो तब होता ना जब कहानी उस तरफ जाती, कहानी उस तरफ गई है, यहीं रुक गई है, हमें तो एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। क्लैरिटी है भाई? ऑनलाइन मुझे जल्दी बताओ, बात समझ आती है जल्दी से? वो बच्चा कह रहा है सर मज़ा आ गया, एक ही क्वेश्चन में पूरी क्लास निकाल ली। पर पहले बताओ दिमाग खुला, समझ आता है कि क्या गेम चल रही है? चलें, ओके, मिलते हैं अगली क्लास में भाई, अल्लाह हाफ़िज़। सर अगर